चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज फिर से एलिगेशन, जिसको कि आपको पता है करना क्या है, कोशिश कीजिए 10 में से 10 लाने का। एक नहीं एक दिन जरूर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आज जो पढ़ेंगे हम लोग फास्ट ट्रैक, वस्तुनिष्ठ, अंक गणित, ठीक है, जो कि ऋचा अग्रवाल का बुक है। अब उसी बुक से आज हम लोग करने वाले हैं ये 10 क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में मिल चुका है, ठीक है। उसी का केवल अभी डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। डेली लाइव टेस्ट चलता है, हर दिन चलता है, आप लोगों को टेस्ट देना है, ये प्रैक्टिस सेट है। चलिए तो टेस्ट देने के लिए करना क्या है, ये टेस्ट का टाइमिंग है सवेरे 7 से शाम का 8 बजे, शाम का 7 बजे के बीच कोई भी समय 20 मिनट आप निकालिए और टेस्ट दीजिए, जो कि 10 क्वेश्चन रहेगा। बैंक, एसएससी, रेलवे, ये तीनों के लिए आपको बेहतर काम देगा और बिल्कुल फ्री है टेस्ट, ठीक है। करना क्या है, ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8895371140। इसमें सिंपल लिखेगा कि मुझे टेस्ट देना है, तो आपका आईडी पासवर्ड बना दिया जाएगा और आप भी कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब उसमें क्या होता है कि परफेक्ट नंबर पता चलता है टेस्ट देने से, किसका कितना आ रहा है, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जो एग्जाम में आया है। अल्कोहल के 1 बिलियन में 15% अल्कोहल, अन्य बिलियन में 5% अल्कोहल दूसरे प्रकार के कितने लीटर बिलियन को पहले प्रकार के 20 लीटर बिलियन में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में 10% अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। हर सेट में ये मिल रहा है इस तरह का बेसिक क्वेश्चन। तो एक तरफ लिखेंगे आप 15%, दूसरा तरफ लिखेंगे 5%, और मिक्स का जो हो जाएगा कितना होगा, ये 10%, ठीक है। तो इसका केवल अंतर करेंगे। देखिए अंतर करने से ही आपको पता चल जा रहा दोनों तरफ कितना कितना आएगा, 5-5 अनुपात में होगा। तो क्या होगा, 1:1। तो अब कहानी क्या है, यहाँ पर जो आपको बोला गया था पहले प्रकार के 20 लीटर, तो पहले प्रकार के यहाँ पर देख लो, ये पहला प्रकार जो था ये 20 लीटर था, ठीक है। तो दूसरा प्रकार भी तब कितना हो जाएगा, देखो ये भी अनुपात में 1 आया है, तो बेसिक में लिखेंगे तो 1 के बराबर जब 20, तो ये वाला 1 के बराबर भी 20 होगा और 20 लीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन आज का पहला क्वेश्चन छोटा सा बी आंसर के साथ शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 300 ग्राम नमक के घोल में 40% नमक है, इस घोल में कितना नमक और मिलाया जाए ताकि उसका मात्रा जो है 50% हो जाएगा, मतलब मात्रा बढ़ रहा है, ठीक है। पहले 40% था, अब कितना हो जाएगा, 50%, ठीक है। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले ये 300 ग्राम है, 300 ग्राम को बांट लेंगे हम लोग, किसमें किसमें, नमक का घोल है, मतलब नमक और पानी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 40% नमक है, तो डायरेक्ट निकाल लेंगे 300 का 40%, 4 तिया 12, यानी कि 120 ग्राम जो होगा वो नमक होगा, ठीक है। तो 120 ग्राम नमक हुआ, तो 300 में से 120 घटाइएगा, 180 ग्राम तब क्या होगा, पानी होगा, ठीक है। अब करना क्या है, बोल रहा इस घोल में कितना नमक और मिलाया जाए, तो पता है, नहीं पता है, नहीं पता है तो क्या करेंगे, जहाँ नहीं पता वहाँ x। तो इस घोल में मिला रहे कितना, x ग्राम मिलाएंगे, तो x ग्राम जब मिलाएंगे तो नमक तरफ बढ़ेगा, पानी तो उतना ही रहेगा। तो अब जो हो जाएगा ये 50% होगा इसकी मात्रा, किसकी मात्रा, नमक की मात्रा। 50% मतलब ये 50%, तो ये भी 50%। 50% मीन्स होता है आधा, यानी कि दोनों बराबर बराबर होगा। तो यहाँ पर देखते साथ ही आपको लग रहा, देखिए आंसर कितना होना जाना चाहिए, ठीक है। इधर 180 है तो इधर 180 होने के लिए और 60 आपको चाहिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन बी, 60 ग्राम। समझ में आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो ध्यान दीजिए इसको। ये पहला वाला हो गया 120 प्लस x होगा ना, और दूसरा वाला जो है ये पानी 180। तो जब ये 50% बोला है तो ये भी परसेंटेज में कितना होगा, 50। इस तरीका से भी बताए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए काट देंगे तो यहाँ पर 1-1 होगा, यानी कि बराबर होगा 120 प्लस x इक्वल टू 180। तो x बराबर इधर जाके घटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 ग्राम। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यह है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 2 गाय इतना रुपया में खरीदी, उनमें से एक को 6% हानि पर, दूसरे को 7.5% लाभ पर बेचा। 2 गाय है, एक को हानि पर, दूसरा को लाभ पर। देखते हैं, इस प्रकार ना तो उसको कोई लाभ मिलता है और ना ही हानि होती है। प्रत्येक गाय का मूल्य क्या है? प्रत्येक गाय का आपको मूल्य निकालना है, यानी कि दोनों का निकालना है। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, एक व्यक्ति 2 गाय 1350, ठीक है, जोड़िएगा तो सब में 1350 ही आना चाहिए। ठीक है, चलिए बनाते हैं, एलिगेशन से ही बनाते हैं। तो पहला वाला जो है ये 6% लाभ पर, सॉरी हानि पर, तो जब हानि है तो यहाँ माइनस लगा के रखिए ताकि आपको याद रहेगा 6% हानि। दूसरा जो है 7.5% का यहाँ पर क्या होता है, लाभ होता है, तो इधर हम लिख दिए प्लस। और बीच में जो लिखेंगे यही मैंने आपको ध्यान देना था। बोल रहा है और ना ही हानि होती है, ना लाभ मिलता ना हानि होता, मतलब क्या होगा, 0 होगा। बीच में क्या हो जाएगा तब, 0 होगा, तो यहाँ पर 0। अब इसका डिफरेंस करेंगे तो सिंपल देखो 7.5, अब 0 में से -6 घटाइएगा तो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल आपको लिखना है, दोनों का पहले अनुपात निकाल दीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। 5 दूना 10 और इधर हो जाएगा कितना, 15 × 5 = 75 होता ना। चलिए फिर ये कटेगा, इधर हो जाएगा कितना, 3 से काटिए, 3 दूना 6 और 3 × 5 है ना, तो इधर हो गया 5 और इधर हो गया 4, 5:4 हो गया ये। ठीक है, तो 5 और 4 होने से टोटल आपको कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 19। ये सॉरी मिस्टेक हो रहा है, 5 × 4 = 9, हाँ 9 के बराबर दिया हुआ कितना, 1350। 9 के बराबर कितना है, 1350। तो आपको निकालना है किसके बराबर, दोनों के बराबर, 5 और 4। तो 5 के बराबर कितना, इसी में निकाल दे रहे, एक निकालने से दूसरा मिल जाएगा आपको। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 1 = 9 हो गया, बचा कितना, 4, 9 × 5 = 45, ये 150 और 15 × 5 = 75, 750। देख लो 750 है, चलो 750 ये दोनों में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए पहला वाला जो है 5 है, तो 5 के बराबर, तो पहला वाला इसको आंसर करेंगे हम लोग, ए है ना। ठीक है, तो प्रत्येक गाय का मूल्य क्या है, ठीक है, पहला वाला का कितना है 750, दूसरा वाला का कितना हो जाएगा, तब 600 आना चाहिए। 4 के बराबर करेंगे तो 15 × 4 = 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर दिया हुआ था, तो ए कर लीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी लंबा चौड़ा दिख रहा, देखिए क्या बोला है। एक व्यापारी के पास 50 किलोग्राम चीनी है, इसमें से वह कुछ 10% लाभ पर, शेष 5% हानि पर बेचता है। ठीक है, इससे उसको 7% का लाभ होता है। 10% लाभ और 5% हानि पर बेचे जाने वाले चीनी की मात्राएं क्रमशः क्या है। अभी जैसे किए थे ना, सेम वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो एक तरफ लिखेंगे 10% लाभ तो +10 कर लीजिएगा, दूसरा तरफ 5% हानि तो -5 करेंगे, और बीच में जो लिखेंगे, बीच में कितना लिखेंगे, पढ़ लीजिए एक बार, देखिए कितना लिखना चाहिए, फटाफट बोल दीजिए। तो बीच में जो हो जाएगा, ध्यान दो, तभी तो 0 किए थे, 7% लाभ, तो ये हो जाएगा +7। अब देखिए ये दोनों में से घटेगा तो ये हो जाएगा कितना, 3। इसमें से अब बड़ा कौन है, अब बड़ा ये है। ठीक है, 7 में से जब -5 घटाइएगा तो 7 × 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, ये अनुपात में बात किया जाए तो 4:1 होगा, और 4 और 1 टोटल कितना, 5। 5 के बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 ग्राम, तो 40 और 10 kg ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। कैसे, ये सब फटाफट सोचना है आपको। इधर जैसे ही 5 के बराबर, सॉरी थोड़ा सा, चलिए यहाँ पर देखिए 5 के बराबर कितना हो गया, देखिए देखो 50 हुआ ना। ठीक है, तो 4 के बराबर सिंपल सोचना है। ठीक है, काटा काटी नहीं कर रहे, तो यहाँ पर 40 और 1 के बराबर कितना हो जाएगा, ये 10। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हो गया 40 kg और 10 kg आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति के पास 25 रुपया प्रति लीटर के मूल्य का एक रसायन है। ठीक है, 25 रुपया प्रति लीटर जो रेट है जिसका, उसके पास रसायन है।
उसमें किस अनुपात में पानी मिला जाए जिससे मिश्रण को 20 रुपये प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ होगा। ठीक है, तो इसको फिर से अगेन एलिगेशन में पहला जो रेट दिया हुआ 25, यहाँ पर एक रसायन का एक केमिस्ट्री का यहाँ पर है 25, और दूसरा जो है वाटर मिलाना है तो वाटर का रेट हमेशा मैथ में 0, और बीच में जो यहाँ पर लिखेंगे किसको लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं लिख देना है, 20 नहीं लिखना है, कितना लिखना है, 20 रुपये प्रति लीटर बेचने से 25% का लाभ होता है। अगर आप खरीदे रहते मिश्रण को 100 में तो बेचने से 25% का लाभ होता है, मीन्स 125 में बेचते, कितना में, 125 में बेचते, तो 125 के जगह में दिया हुआ कितना 20, तो 100 के बराबर कितना है यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो तुरंत निकल जाएगा, देख लो 25 से काटेंगे, 25 चौके हो जाएगा, 25 पचे होगा, 5 से काटिएगा, ये काटने का तरीका तो पुराना हो गया है ना, 4 चौके 16। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आता है कमेंट कीजिएगा, टाइप को देखिएगा, टाइप वाइज जो कराए हैं हर चैप्टर का उसमें आपको क्लियरिटी आपको मिलेगा, है ना। चलिए, तो इधर जो अंतर हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, और इधर जो अंतर हो जाएगा कितना होगा, ये 9 हो जाएगा, है ना। चलिए, समझ में आ रहा, 25 से 16 जाएगा 9, और 9, और इधर हो गया 16। ठीक है, 16 अनुपात 9 इसका आंसर होगा, ये अनुपात में है 16 अनुपात 9, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ये कंप्लीट हो गया है इस तरह से। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए, किसी रासायन मिश्रण से भरी केन में 40% रासायन है, कोई बात नहीं 40% है, इसमें मिश्रण के कुछ भाग के स्थान पर 19% रासायन का द्रव बदल देने से, है ना, बदल दिए तो ये 26% रह जाता है, मिश्रण के कितने भाग को नए द्रव से बदला गया। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, लेकिन लास्ट में जो है ना इसका जब भाग निकालने बोलता है, यहीं पर बहुत कोई गलती कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तो आपको परसेंटेज दिया हुआ, सिंपल एक तरफ लिखेगा 40, दूसरा तरफ जो हो जाएगा 19, और मिश्रण जो हो जाएगा 26, और आपको कुछ नहीं डिफरेंस कर देना है। ठीक है, इधर जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 14 होगा, इधर जब घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 होगा, तो इसको जब अनुपात में काटिएगा तो कितना होगा 1:2, तो 1/2 नहीं करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो बदल रहे हैं, कितना बदल रहे हैं, 2 वाला को ना बदल रहे हैं, 19 वाला, यानी कि 2 वाला को बदल रहे हैं, टोटल कितना में, 3 में, तो ये 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 2/3 याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। इससे पहले भी इस टाइप का मिला है क्वेश्चन, सेम तो नहीं है लेकिन ये भाग में बदलने वाला बताए हैं आप लोगों को। चलिए, अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा, अल्कोहल और जल के 55 लीटर मिश्रण में जल की अपेक्षा अल्कोहल 5 लीटर अधिक है, तो 55 को बांट देंगे हम लोग, है ना। ठीक है, अल्कोहल है और जल है, तो 55 को सिंपल बांट दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर बांट देंगे, किसमें बांटेंगे, अल्कोहल है और क्या है, पानी है ना, अल्कोहल और पानी में बांट देंगे ये। ठीक है, तो कैसे बांटेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, इधर बोल रहा है 5 लीटर जो है, यहाँ पर जल की अपेक्षा अल्कोहल 5 लीटर अधिक है, अल्कोहल 5 लीटर अधिक होगा। ठीक है, ठीक, चलिए, अब क्या है, इसमें 5 लीटर जल मिलाया जाता है, मिश्रण में जल और अल्कोहल का अनुपात क्या है, सबसे पहले तो बांटिएगा, टोटल जो है कितना है, 55 है, अगर 50 रहता तो 25 होता, 25 होता, 5 एक्स्ट्रा है, तो 5 एक्स्ट्रा किधर होगा, अल्कोहल तरफ, तो ये हो जाएगा, देखो 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, 30 25 देखो 55 हो गया, समझ में आया ना। 5 जो एक्स्ट्रा है उसको पहले अलग से रखो, अलग से जैसे ही रख लिया ना, तो 50 है तो 25 होना चाहिए, इसका 25, इसका तो पहले से 25, और 5 जो है इधर देख लो कितना का, 5 लीटर ज़्यादा है, इसमें 5 लीटर जल मिलाया जाता, तो 5 लीटर जल मिला दीजिए। देखिए कितना सिंपल दे रहा है क्वेश्चन, 5 लीटर जैसे ही जल मिलाइएगा मिश्रण में तो जल तरफ ना बढ़ेगा, तो जल तरफ बढ़ेगा, तो बोल रहा अब अनुपात क्या होगा, बराबर हो गया, 1:1 होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी, है ना,
ऑप्शन डी। समझ में आ रहा ना, इधर भी 30 इधर भी 30, काटिएगा तो 1:1। ठीक है, चलिए छोटकू सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 था ये, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आइए, 8 पढ़ते हैं क्या कहता है 8। ठीक है, एक बर्तन में स्प्रिट और पानी के मिश्रण में जिसमें 24% ही स्प्रिट है, अगर 24% स्प्रिट है, ठीक है, जब 20 लीटर मिश्रण को निकालकर पानी की उतनी ही मात्रा डाली जाती है तब स्प्रिट 21% हो जाता है। ठीक है, पात्र में कुल कितने लीटर मिश्रण था, स्टार्टिंग में कितना था, जहाँ नहीं जानते हैं वहाँ करेंगे x। ठीक है, एक बर्तन में स्प्रिट और पानी का जो मिश्रण है जिसमें 24% स्प्रिट है। ठीक है, या फिर 100 लेंगे, 100 लेने से भी कर सकते हैं। ठीक है, 100 लेंगे तो इधर हो जाएगा 24 और इधर जो बचेगा शेष, ठीक है, उसमें से 20 लीटर निकाल कर उतना ही पानी डाल देंगे तो भी होगा। ठीक है, और नहीं तो x लेके भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसा सुविधा लगे आप लोगों को। चलिए x लेते हैं, तो x लेते हैं तो x का 24% निकालेंगे। ठीक है, तो x का 24% इस तरह से निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे ही निकालेंगे x का 24% तो ऐसे ही लिखिएगा आप लोग, ये 24x/100 कर लीजिएगा। और इधर जो हो जाएगा देखिए, ये 24% हुआ तो ये कितना हो जाएगा 76, तो 76 बाई हो जाएगा ये 100 हो जाएगा, 76/100। ठीक है, चलो उसके बाद थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुको, हाँ, बाद बाकी को भी रुकने बोलना। हाँ, क्लास ख़त्म हो जाएगा तो फिर आ जाना। फिर चलिए, तो इतना है। अब क्या है, बोल रहा है कि 20 लीटर मिश्रण को निकाल कर, तो इसमें से 20 लीटर निकालेंगे तो टोटल हम लोग x लिए थे तो x में से 20 निकलेगा। तो यहाँ पर जो है देखो 24 है ना, 24x/100 है ना, तो इसमें से कितना निकलेगा इसका मान निकालेंगे। ठीक है, चलो पहले एक ठुका निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे ही निकालिएगा ये x कटेगा, इसको जब काटेंगे तो 20/5 हो जाएगा, है ना, यानी कि 24 बटा कितना हो जाएगा, ये 24/5 निकलेगा। कितना निकलेगा 24/5, है ना, समझ में आ रहा ना। देखिए ये 20 के साथ ये जो कटेगा ये 5 हो जाएगा, ये x कटेगा, तो डिब्बा बराबर 24/5। तो यहाँ जो है आपको ऑलरेडी पहले से था 24x बट्टा कितना 100, तो इसमें से निकल जाएगा कितना 24/5 निकलेगा। वैसे ही इधर देखो 76x/100 पूरा डीपली बता रहे हैं ये। ठीक है, कितना निकल जाएगा, इसमें से भी कितना निकलेगा, यहाँ पर बैठाते हैं हम लोग 76, तो 76 बाई निकलता 5। अब उसमें जो है उतनी ही मात्रा में डाली जाती है, क्या पानी डाला जाता है। तो पानी किधर था, तो ये स्प्रिट था, तो इधर पानी था, ये वाला वाटर है, हाँ ये स्प्रिट है। तो अब यहाँ पर पानी डालेंगे, कितना पानी डालेंगे, जितना मिश्रण निकाले थे, कितना निकाले थे 20 निकाले थे, तो 20 यहाँ डाल दो। अब डालने के बाद जो होता है तब स्प्रिट 21% रह जाता है, बोल रहा। तो स्प्रिट जो होगा ये 21%, इसके बराबर 21% करेंगे और इसके बराबर बट्टा हो जाएगा। देख लो इधर, इसको केवल आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा और देखते हैं इसका छोटा प्रोसेस भी होना चाहिए। ये हो जाएगा और इधर हो जाएगा कितना 76x/, ठीक है, ये 100 माइनस 76/5, ठीक है, प्लस इधर फिर 20 भी है ना। चलो इक्वल टू, ये अगर 21 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 79 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 79। ठीक है, इसको गुना करने में तो थोड़ा सा टाइम टेकन लगेगा। ठीक है, और भी सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा गुना करना पड़ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग। ठीक है, होमवर्क के रूप में दे रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा। जो अगर वीडियो को देख रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसका तो आंसर तो डाल देंगे और इसका अलग से ये क्वेश्चन नंबर 8 को भी बता देंगे। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग हो रहा है, थोड़ा सा केवल सोचना पड़ेगा तो ये आ जाएगा। ठीक है ना कहीं से इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद कमेंट में बताइएगा कि ये चारों ऑप्शन में से आ रहा है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो आता होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, रिजल्ट में इसका जो आंसर रहेगा आंसर डाल देंगे। ठीक है, और आप लोग इसको बताइएगा। ठीक है।
ये होमवर्क दिए हैं एक तो, देखते हैं कौन कौन वीडियो देख रहे हैं वही कमेंट करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है और दूसरे बर्तन में 6:1 है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे दूध और पानी के बीच का अनुपात 7:3 होगा। ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग मिला, पिछला वाला में भी मिला था, ठीक है। तो पहला में कितना है 3:5 है, तो ये 3:5 है। दूसरा में जो है कितना है 6:1 है, कितना है 6:1 है, ठीक है। और ये जो है बीच का जो है 7:3 है। तो इस तरह से आपको दिया हुआ तो किसी एक से लेके बनाइएगा, बार बार बोलते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो किसी एक को लेके बनाते हैं तो इधर हो जाएगा कितना 3/8 हो जाएगा, इधर हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, है ना। चलिए सिंपल हम लोग अंतर कर लेंगे। तो यहाँ पर 7 या 21 ये बड़ा है, और सॉरी इसको तो गुना ही नहीं किए और बोल दिए बड़ा है, ठीक है। 8 6 48 ये बड़ा है, ठीक है। तो ये जब बड़ा है तो यहाँ पर लिखेंगे 6/7 - 7/10, और इधर जो हो जाएगा तब कौन बड़ा होगा अब 7/10 माइनस हो जाएगा 3/8। केवल कैलकुलेशन करने में जो डिले आपको होगा यहाँ पर हो जाएगा 70, ठीक है, एलसीएम, और 7 होने से ये 10, इधर हो जाएगा 60, और इधर हो जाएगा कितना 7 49, इधर हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा 40, 10 से देंगे तो 4 यानी कि 7 चौके 28, और 8 बचे यानी कि 5 तिया हो जाएगा ये 15। देखते हैं ये 0 0 कट जाएगा, उसके बाद ये घटाते हैं तो कितना आता है, इधर देख लीजिएगा 11, कितना हो रहा देखिए 10 से 9 जाएगा 1, 5 बचा यानी कि इधर आ जाएगा 11, ये अलग है ना उससे 11 बट्टा इधर हो जाएगा 7, और इधर जो हो जाएगा 28 से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 13, 13 बट्टा कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, ठीक है। 11 चौके 44 कर लेंगे, और 13 से देखो कहीं पर आ रहा है नहीं आ रहा, ये अनुपात, ठीक है। चलिए 7 या 21, और इधर 7 9, ठीक है, 44 और 91 आंसर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 40 91 है, 36 79 81 95, इनमें से कोई नहीं कर लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर 44 91 आ रहा है ऑप्शन, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड भी करते हैं, इसके बाद क्लास भी है। चलिए, एक दूध विक्रेता दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन वह कहता है दूध में पानी मिलाकर बेचता है और 20% लाभ कमाता है। वह प्रति 3 लीटर मिश्रण में कितना मिलीलीटर पानी मिलाता है, ठीक है। तो 20% का लाभ कमा रहा, मतलब 20 क्या मिलाया पानी। जब भी क्रय मूल्य में बोलेगा तो एक तरफ लिखेगा मिल्क, दूसरा तरफ वाटर, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर वाटर का जो यहाँ पर 20% में 20 होगा, जितना पानी डालेगा उतना फ़ायदा होगा, तो 20% फ़ायदा हो रहा है मतलब 20 पानी डाला है, ठीक है। और इधर हो जाएगा 100, तो अनुपात निकाल लेंगे पहले, ये 20 से काट रहे हैं, ठीक है, तो ये अनुपात हो गया। अब देखो वह प्रति 3 लीटर मिश्रण में 3 लीटर का मिश्रण है, तो यहाँ पर मिश्रण कितना हो जा रहा है, देखो 6 हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है 6, 6 के बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ 3, तो बोल रहा है कितना पानी डालता है, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा आधा, यानी कि 0.5 होगा, कितना होगा 0.5, है ना। तो अब देखो यहाँ पर 3 लीटर है, तो 3 लीटर 3000, तो 0.5 के बराबर निकालिएगा, है ना। 3 के बराबर कितना 3000, नहीं तो यहीं पर भी कर देने से होता, 3 के बराबर 3000, ठीक है, मिलीलीटर, है ना। तो अब यहाँ पर आपको निकालना है किसके बराबर 0.5, है ना। तो 0.5 के बराबर इसको आप निकाल लीजिएगा, तो 0.5 के बराबर निकालना है। तो इसको जब काटेंगे तो कितना होगा 1000 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 500 ml इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह से 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन छोड़े हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा टाइम देने से ये आ जाता है आंसर उसका, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट एक बेंच है, इसी के चलते आज का सेशन को यहीं रखते हैं, फिर नेक्स्ट एक सेशन में मिलते हैं, ठीक है। चलिए।